हेलो नमस्कार दोस्तों, गंगापुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेके चलते हैं रीजनिंग हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो बेसिक में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वर्णमाला का आता है, यानी अल्फाबेट टेस्ट। अब वर्णमाला में क्या चाहिए हमको? ABCD याद होना जरूरी है। अब ABCD के लिए ABCD सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि ABCD के साथ साथ इनके नंबर्स याद होना जरूरी है। कि जो भी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हो, कोड डी कोड हो, यदि स्टार्टिंग से रीजनिंग और लास्ट तक लेके जाओगे तो इसके कोड पर आधारित होगी, तो कोड इनके याद होने चाहिए। जैसे कि A 1 नंबर का, B 2, C 3, D 4, E 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और Z 26 नंबर। अब इसके साथ कोड के साथ साथ इनके विपरीत अक्षर निकालने का पता होना चाहिए कि विपरीत अक्षर कैसे होने चाहिए। अब दो चीजें आती है, जैसे कि ABCD हमने इस तरह से ले लिए, तो A से शुरू करते हुए B C और इससे ले चले तो Z आ जाएगा हमारा। A 1 नंबर का है और Z 26 नंबर का, तो दोनों मिलाने के बाद कितना हो जाएगा 27। जिस अक्षर का भी विपरीत अक्षर निकालना हो तो उसके उस अक्षर का कोड 27 में घटा देंगे। जैसे कि N का विपरीत अक्षर निकालना है तो 14 इसमें से घटा देंगे, 13 बचेगा और 13 पे क्या जाएगा M, तो N का विपरीत अक्षर M हो जाएगा। दूसरा इसकी ट्रिक है, उसको भी याद कर सकते हो, जैसे कि ओफ बाई लव शर्ट जी, UFBYLOVESHIRTG। U का विपरीत अक्षर F होता है, B का Y, L का O, V का V, S का H, I का R, T का G। उसके बाद एज मैंने, PK, CX, DW, एक मिनट, एज PK मैंने, JQ, CX, DW। A के विपरीत Z, P के विपरीत K, M के विपरीत N, J के विपरीत Q और C के विपरीत X और D के विपरीत W। इन सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद में इस पे जो क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या फिर दाएं से, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। नंबर 1, बाएं से दाएं के लिए, बाएं से दाएं चलेंगे तो हमें प्लस करना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से दाएं के लिए चला है 7 अक्षर के साथ, क्योंकि बाएं से यहाँ 7वां अक्षर जी ये आ गया, इसके फिर दाएं 7 चल रहा है तो ये आ जाएगा, तो 7 + 7 14। 14 नंबर हमारा क्या जाएगा N, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरे तरीके क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा, बाएं से बाएं के लिए माइनस, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। अब देखो बाएं से 24वें अक्षर 24 तक यहां पहुंच जाएंगे तो 24 हो गया, और इसके बाएं 13वां अक्षर तो -13 है, बराबर कितना हो जाएगा 11, और 11 नंबर हमारा क्या आता है कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे दाएं से बाएं के लिए, तो अब दाएं से बाएं तो यहां पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद
विपरीत अक्षर या 27 माइनस एक्स। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो इधर से चलेंगे 5वां अक्षर प्लस बाएं 8वां अक्षर, तो कितना जाएगा 13। अब 13 नंबर पे क्या आना चाहिए एम, लेकिन क्या है दाएं से चल रहा है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा एन। इस तरह अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, दाएं से दाएं के लिए तो पहले माइनस और उसके बाद विपरीत अक्षर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 25वां अक्षर 25 माइनस दाएं 14वां अक्षर, तो क्या हो जाएगा 11। अब 11 का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो 27 माइनस 11 16, और 16 क्या था हमारा 20 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब मध्य अक्षर का ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 30वें अक्षर और 15वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 30वां अक्षर और बाएं से ही 15वां अक्षर बटे 2। 3 और 15 18, 2 से भाग करेंगे 9, और 9 पे क्या आता आई, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह यह भी आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 25वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। जब मध्य कितने अक्षर होंगे, मध्य कितने अक्षर हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और माइनस 1, इसी से निकल आ जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और 25वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, तो बड़ी संख्या जो 25, छोटी 7 और माइनस 1। 25 माइनस माइनस की जुड़ जाएंगे 7 और 1 8, तो 25 माइनस 8, 25 में 8 बताएंगे 17, तो इसके बीच में 17 अक्षर होंगे। तो ये वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद जो आ गया विपरीत क्रम में भी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो सकती है, यह इसका अर्धांश जो सकता है। अर्धांश मतलब यह है कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, अर्धांश मतलब 2 से भाग करो 13 है, 13 इधर हो जाएंगे 13 इधर जाके। इन पे भी क्वेश्चन इसी बात रहते होंगे कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर या 3रा अक्षर कुछ भी हो सकता है। दूसरा टाइप चेंज होगा हमारा, तो दूसरे टाइप में सवाल हमारे किस तरह से होंगे, कोई शब्द दिया होगा एग्रीकल्चर, कोई भी शब्द हो सकता है, तो जैसा हम लिया शब्द एग्रीकल्चर, तो शब्द एग्रीकल्चर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके आगे और पीछे या बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता, ए बी सी डी या जेड तक, तो यहां लिख चलेंगे जैसे कि ए है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई भी मैच नहीं कर रहा जोड़ा। जी, जी के बाद जी एच आई, तो जी और आई के बीच में यहां भी एक अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला लेंगे तो जी एच और आई, यहां भी एक अक्षर, तो पहला जोड़ा जी और आई का बन जाएगा। उसके बाद आई जे के एल, जी और एल का, एल के बाद एम एन ओ पी, कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा।
उसके आर जगह आर एस टी यू, आर और यू एक जोड़ा बन जाएगा। यू के बाद में यू से बड़ा कोई है ही नहीं, छोड़ देंगे। उसके बाद आई जे के एल, आई और एल का जोड़ा बन जाएगा। इससे बड़ा कोई है नहीं, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं आएगा। फिर सी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है। यू से कोई बड़ा है नहीं, एल एम एन ओ पी नहीं है। टी के बाद यू, तो टी और यू का जोड़ा ही बन जाएगा। यू से बड़ा नहीं है, आर से बड़ा नहीं है। अब इधर ई से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं है। आर एस टी, यानी जैसे बाएं से दाएं चलेंगे उस तरह दाएं से बाएं में चलना है, तो यह बन जाएगा हमारा आर और टी का जोड़ा। टी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं है, यू से बड़ा कोई अक्षर है नहीं, टी यू वी नहीं है। एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, यू से बड़ा कोई अक्षर नहीं है। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी नहीं है, आई जे के नहीं है, आर से बड़ा नहीं है। तो कितने जोड़े, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच या आगे पीछे उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा कि 1 2 3 या 3 से अधिक, तो 3 से अधिक है, 3 से अधिक वाला हो जाएगा। इसी तरह जो है अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, शब्द इंडियन। अब शब्द इंडियन के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो कितने अक्षरों के मान अपरिवर्तित। तो बाएं से दाएं सबसे पहले छोटा अक्षर क्या होता है हमारा, ए से चलना शुरू करेंगे। ए, बी नहीं है, सी नहीं है, डी के बाद में ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई जे के एल एम एन, तो आई डबल है तो डबल आ जाएगा और डबल एन है तो एन हो जाएगा। तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो जैसे कि यहाँ एन है और यहाँ आई है, तो कितने अक्षर, 2 अक्षर। इसे तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा आपका कि शब्द हैंडकरचीफ शब्द हैंडकरचीफ के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे को 8वें से, तीसरे को 9वें से और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो यहां नंबर डालेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दाएं से चौथा अक्षर पूछा है तो सबसे पहले दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो यहां हमारा एच हो जाएगा। अब एच को बदलना किससे है, यानी पहले को 7वें से, दूसरे को 8वें से और तीसरे को 9वें से, तो तीसरा अक्षर हमारा क्या है, एन। तो एच के स्थान में क्या जाएगा, एन, तो हमारा सही उत्तर इसमें एन हो जाएगा। इसी तरह आगे भी हो जाएगा कि इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि शब्द हैंडकरचीफ में पहले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उससे अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसी तरह परिवर्तन का आगे भी एक क्रम जारी रखें, तो परिवर्तन के बाद पहला अक्षर कौन सा होगा। अब विपरीत क्रम का इसी के अनुसार विपरीत एच का विपरीत क्या होगा हमारा, ये 8 नंबर का अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में, और 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 में क्या आएगा, एस, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन आएंगे, या फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि जंबलिंग वाला,
अब जंबलिंग वाले में जैसे कि CTEP KO, ये शब्द आगे पीछे अक्सर ऐसे लिखे होते हैं कि इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब हम जंबलिंग के अनुसार जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह के इस पर हमारे अक्षर लिखे होंगे। अब इसके अनुसार हमें निकालना है कि इससे अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बन सकता है। तो अर्थपूर्ण के लिए उसमें विकल्प होंगे, या फिर जैसे कि POCKET, क्या मतलब पॉकेट। अब पहले क्या 6 नंबर, उसके बाद में सॉरी पहला है हमारा 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। तो इसका सही उत्तर ये होगा। तो वर्णमाला परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं, और ये जो भी सवाल आपको बताए हैं हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और इस तरह से सबसे मेन चीज ये होती है कि कोई भी टॉपिक हो, चैप्टर हो, उसकी पहले जो चीज़ें जो है जिससे हम सवाल बना सकते हैं या जिसके अनुसार सवाल कर सकते हैं वो चीज़ सीखनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट हमें सवाल करने चाहिए। अब तरीके यही होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी से आने पर घूम करके यही सवाल आते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला याद होने के साथ साथ उसके कोड याद होने चाहिए, और जब हमारे कोड याद होंगे तो उनके विपरीत अक्षर भी हमारे याद होने चाहिए। चाहे तो कोड के अनुसार 27 में से उस अक्षर का कोड घटा दो जिसका विपरीत निकालना है, ये फिर जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी उसके अनुसार विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।